तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? 7। चैप्टर का नाम क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षा एवं संघर्ष, यानी क्षेत्रीय आकांक्षा और उसके लिए जो संघर्ष किया गया है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यानी ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, उसका जो सही भाव कौन व्यक्त करता है? किसके संदर्भ में? तो भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन व्यक्त करता है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? तो पहला कर रहा है भारत में धार्मिक विविधता है। ठीक है, भारत में धार्मिक विविधता है, यानी भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, अनेक धर्म। तो ये सही है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, ये सही है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत में कोई भी राज्य का एक पर्सनल जो कहते हैं वो धर्म नहीं है। ठीक है, अपना एक कोई भी धर्म नहीं है। कोई भी राज्य का अपना एक धर्म नहीं, पर्सनल धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है क्या? सी, भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का भाव है, यानी भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का भाव है। ठीक है, समान सम्मान भाव है, तो ये भी सही है, क्योंकि भारत में जो है सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ये पूछा कब गया? तो 2024 में पूछा गया। देखिए अगले प्रश्न, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? यानी सूचना का अधिकार जो कानून है वो भारत में लागू कब हुआ? तो कब हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ? यानी कौन से राज्य है जो जिसका जो सृजन हुआ 2000 में नहीं हुआ? ठीक है, तो वही देखते हैं। ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना तेलंगाना का निर्माण कब हुआ? तो 2014 में। किससे? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया 2014 में। और 2014 में और क्या बना? तो 29वां राज्य बना, भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, और ये जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों का निर्माण कब हुआ? तो ये तीनों का गठन हुआ कब? तो 2000 में। कब हुआ था? 2000 में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना का निर्माण कब हुआ? तो तेलंगाना कब बना? तो 2014 में। और किससे अलग होकर बना? तो आंध्र प्रदेश से। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? यानी क्षेत्रवाद का रूप कौन है निम्न में से? ठीक है, क्षेत्रवाद यानी अलगावाद, क्षेत्रवाद अलगावाद का रूप है। ठीक है, अलगावाद। तो देखिए भाषाई आंदोलन, तो भाषाई आंदोलन यानी भाषा के आधार पर भी हम एक दूसरे से, यानी भाषा के आधार पर भी हम आंदोलन करके, आंदोलन करके भाषा के आधार पर हम क्षेत्र को बांट सकते हैं। ठीक है, अलगाव हो सकते हैं एक दूसरे से, यानी क्षेत्र को बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? क्षेत्रवाद का रूप है, भाषाई आंदोलन क्षेत्रवाद का रूप है, सही है। नस्लीय आंदोलन, यानी नस्ल के आधार पर
काले गोरे रंग का, काले गोरे गोरे में हम भेदभाव कर कर हम क्षेत्र को दो भागों में बांट सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं क्षेत्र को, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। और ये जो है तीसरा क्या है, तो क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन, यानी क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन, यानी जैसे कि दो राज्य मिलकर एक क्या बना है, जैसे कि दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना, ठीक है, एक राज्य है। तो इसमें दो अलग अलग क्षेत्र होंगे, तो क्षेत्र होंगे तो इसमें विवाद होगी, क्योंकि ये इस क्षेत्र के लोग उधर जाएंगे तो विवाद होगा और इस क्षेत्र के लोग इधर आएंगे तो विवाद होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, तो क्षेत्रवाद का ही रूप है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया है। तो सीमा विवाद पर समझौता किन दो राज्यों ने किया 2022 में, तो मेघालय और असम ने किया। कौन किए, तो मेघालय और असम ने सीमा विवाद पर समझौता किया। और कब किया, तो 2022 में पूछा गया। कब, तो 2024 में पूछा गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बर्लिन दीवार गिरी थी, यानी जो ये बर्लिन दीवार है वो गिरी कब थी, तो बर्लिन दीवार कब गिरी थी, तो 1989 में गिरा था। और निर्माण कब हुआ था, तो 1961 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। 1961 में निर्माण हुआ था और 1989 में ये गिरा था। कब पूछा गया, तो 2023 में पूछा गया। देखिए अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा राज्य 1966 में बना, यानी 1966 में कौन सा राज्य बना पूछा जा रहा है। तो ये जो पंजाब है ये कब बना, तो 1966 में, ठीक है, 1966 में कब बना, तो 1966 में पंजाब बना। और ये हरियाणा, तेलंगाना और गुजरात कब बना, तो 1956 में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना था पूछा गया। कब, तो 2013 में, 14 में और 22 में पूछा गया। तो सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना था, तो 1975 में जो है सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। कब बना था, 1975 में। और ये जो है 1975 में भारत का 22वां राज्य बना, 22वां राज्य बना। कब बना, तो 1975 में। देखिए अगला प्रश्न है पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। ये जो पूर्व की ओर देखो नीति है, तो किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। पूछा कब गया, तो 2022 में पूछा गया। इसके द्वारा शुरू किया गया था, तो नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पंजाब का तो पुनर्गठन कब हुआ, तो कब हुआ पंजाब का पुनर्गठन, तो पंजाब का जो पुनर्गठन है वो कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था पंजाब का पुनर्गठन, तो 1966 में हुआ था। 2000 में किसका, तो 2000 में झारखंड। देखिए अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद का एक परिणाम है, क्षेत्रवाद का परिणाम क्या है, तो देखिए क्षेत्रवाद का परिणाम क्या है, तो क्षेत्रवाद का जो परिणाम है अलगाववाद, यानी एक क्षेत्र से को कई भागों में या फिर दो भागों में बांट देना, एक क्षेत्र से अलग हो जाना, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाना, अलगाववाद। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है AIADM, ये जो है AIADM एक किस राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्रीय पार्टी है, पूछा कब गया, तो 2013 में और 19 में पूछा गया है।
तो ये जो AIADM है वो किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी है। किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? यानी जो तेलंगाना है उसकी स्थापना की गई तो किससे अलग अलग करके की गई? तो किससे अलग करके की गई थी? तो आंध्र प्रदेश से की गई थी। किससे? तो आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश जो है, याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य जो है भाषा के आधार पर बना था। आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य है जो भारत में भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, कब बना था? तो 1953 में। 1953 में बना था। और 1956 में क्या है? तो 1956 में इसमें तेलंगाना को जोड़ दिया गया। तेलंगाना को इसमें जोड़ दिया गया 1956 में। और उसके बाद क्या हुआ? तो 2014 में 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग कर दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। यानी भारतीय संविधान जो है उसका 73वां संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वो है पंचायती राज से संबंधित है। यानी ये जो 73वां संशोधन है वो पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया? कब पूछा गया? तो 2018 में पूछा गया। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया? किसको आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना को, जो कि अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32। ठीक है, तो आज का यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।